फिल्म की शुरुआत होती है मई 2022 में, जहां हम एक बड़ी कंपनी के मालिक माइल्स ब्रॉन को देखते हैं। माइल्स अपने 5 करीबी दोस्तों को एक खास पजल बॉक्स भेजता है। जैसे ही वे लोग इस बॉक्स को खोलते हैं, अंदर से एक सुंदर सा कार्ड निकलता है, यूनान ग्रीस आने का निमंत्रण। माइल्स ने सबको अपने निजी द्वीप ग्लास आइलैंड पर बुलाया था, जहां वह सबके साथ एक मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने वाला था। इसी दौरान हमें एक और अहम किरदार दिखाया जाता है, दुनिया का एक बहुत ही समझदार और मशहूर डिटेक्टिव। उसे भी बिल्कुल वैसा ही पजल बॉक्स मिलता है, जबकि माइल्स ने उसे निमंत्रण भेजा ही नहीं था। ये बात सबको हैरान कर देती है। समय बीता है और सभी मेहमान यूनान पहुंच जाते हैं। फैशन डिजाइनर अपनी असिस्टेंट के साथ, एक मशहूर यूट्यूबर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और सबसे चौंकाने वाली बात, एंडी, कंपनी की वह पुरानी वर्कर जिसे माइल्स ने कई साल पहले झगड़े के बाद निकाल दिया था। उसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। एक शानदार शिप सबको द्वीप तक ले जाती है, जो किसी सपने जैसा लग रहा था। समुद्र के बीच एक अलग ही दुनिया। माइल्स सबको अपने खूबसूरत द्वीप का चक्कर करवाता है और फिर डिटेक्टिव को ऑफिस में ले जाता है। वह हैरानी से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। डिटेक्टिव कार्ड दिखाते हुए कहता है, यह तो मुझे आपके भेजे हुए पजल बॉक्स से ही मिला। अगर आपने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? सवाल बड़ा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। माइल्स हंसकर कहता है कि शायद उसके दोस्तों ने मजाक में डिटेक्टिव को बॉक्स भेज दिया हो, लेकिन इस बात से माहौल में हल्का सा सस्पेंस फैल जाता है। कुछ देर बाद सब लोग पूल के पास बैठे होते हैं। तभी यूट्यूबर गुस्से में कहता है, पिछले हफ्ते माइल्स इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि लगभग मुझे टक्कर ही मार देता। दूसरी तरफ डिटेक्टिव हर बात ध्यान से सुन रहा था। दोस्तों की बातें, उनकी सफलता, उनके छिपे रहस्य, सब उसे शक में डाल रहे थे। इसी दौरान एंडी आती है और माइल्स का असली चेहरा सबके सामने खोल देती है। तुम लोग आज जहाँ हो, ये सब माइल्स की मदद से नहीं, बल्कि गलत कामों की वजह से हो। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक अजीब सी तनाव भरी हवा छोड़ जाती है। फैशन डिजाइनर की असिस्टेंट भी माइल्स से झगड़ पड़ती है। उसे गुस्सा था कि माइल्स ने उसकी बॉस को झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। डिटेक्टिव ये सब दूर खड़ा देखकर सब बातें अपने दिमाग में जोड़ता जा रहा था। उधर यूट्यूबर अपनी गर्लफ्रेंड को माइल्स के साथ देख लेता है। उसकी आंखों में सदमा, गुस्सा और शर्म सब एक साथ दिख रहा था। रात होती है, पार्टी शुरू होती है और माइल्स सबको असली मोनालीजा दिखाकर चौंका देता है। फिर वह डिटेक्टिव को एक खतरनाक केमिकल का क्रिस्टल दिखाता है, एक ऐसा पदार्थ जो बिजली भी बना सकता है और छोटी सी गलती पर बड़ा धमाका भी। ये केमिकल बनाने वाला वैज्ञानिक तुरंत माइल्स को चेतावनी देता है, ये पूरी तरह टेस्ट नहीं हुआ है, इसे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। माइल्स बेफिक्री से कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था और डिटेक्टिव के मन में सिर्फ एक सवाल, माइल्स आखिर क्या छुपा रहा है? डिटेक्टिव को माइल्स बताता है कि शायद उसे एक बात का अंदाजा नहीं है, पूरा द्वीप उसी खतरनाक केमिकल की ऊर्जा पर चल रहा है। डिनर टेबल पर सब लोग साथ बैठते हैं। माइल्स हंसते हुए घोषणा करता है, अब समय है हमारी मर्डर मिस्ट्री गेम का। मैं मरने वाला हूँ और तुम में से ही कोई कातिल होगा। तुम सबको मिलकर पता लगाना होगा कि कातिल कौन है। लेकिन गेम शुरू होने से पहले ही डिटेक्टिव आराम से बैठा हुआ कह देता है, मेरे हिसाब से कातिल फैशन डिजाइनर होगी। माइल्स का चेहरा उतर जाता है। वह डिटेक्टिव को अलग ले जाकर गुस्से से कहता है, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरा पूरा गेम खराब कर दिया। डिटेक्टिव मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने तो मजाक में कहा, वरना यहाँ हर किसी के पास तुम्हें मारने की कोई वजह मौजूद है और हो सकता है कि आज रात सच में तुम्हारी जान को खतरा हो। माइल्स घबरा जाता है, ये सब मेरे दोस्त हैं, ये मुझे क्यों मारेंगे? डिटेक्टिव 3 धीमी आवाज में बताता है, सुनिए, आपके वैज्ञानिक ने आपको इस केमिकल से दूर रहने को कहा था, लेकिन आपने उसे धमकाया। आपकी दोस्त जो पॉलिटिशियन है, आपने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर उसने प्रोजेक्ट पास नहीं किया तो आप किसी और को जीतवा देंगे। आपकी फैशन डिजाइनर दोस्त, वह और उसकी असिस्टेंट नहीं चाहती कि कंपनी गलत कामों में पड़े। और रही बात एंडी की, तो उसकी तो आपके साथ पुरानी दुश्मनी है। सच ये है, माइल्स ये सब दोस्त नहीं, दुश्मन भी बन चुके हैं। माइल्स परेशान होकर अपने दोस्तों की एक ग्रुप फोटो दिखाता है। फोटो के नीचे एक रूमाल रखा था जिस पर पूरा स्केच बना हुआ था। वह कहता है, मेरी कंपनी का आइडिया ग्लास ऑनियन यही है, यही वो रूमाल है जिस पर मैंने पूरा प्लान लिखा था। सबकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसी बीच यूट्यूबर के फोन पर कई रहस्यमयी नोटिफिकेशन आने लगते हैं। वह उन्हें देखकर डर जाता है और तुरंत माइल्स को दिखाता है। माइल्स का चेहरा फीका पड़ जाता है। वह यूट्यूबर को गले लगाकर कहता है, ये बात किसी को मत बताना, मुंह बंद रखना। अगले ही पल माइल्स घोषणा करता है, मैं यूट्यूबर को अपनी कंपनी में बड़ी पोस्ट दे रहा हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। सोचने वाली बात थी, वो नोटिफिकेशन क्या थे? माइल्स क्यों डर गया था? वह यूट्यूबर से क्या छुपाने को कह रहा था? लेकिन सच्चाई खुलने से पहले ही यूट्यूबर माइल्स के दिए हुए जूस का घूंट लेता है और अचानक उसकी सांस रुकने लगती है। कुछ ही पलों में वह वहीं मर जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं। शक सीधा एंडी पर जाता है क्योंकि वह पार्टी से पहले ही गायब हो गई थी। माइल्स वह गिलास उठाता है जिससे यूट्यूबर ने जूस पिया था। गिलास पर लिखा था माइल्स, यानी असली निशाना यूट्यूबर नहीं, खुद माइल्स था। इसी दौरान यूट्यूबर की गन और मोबाइल भी गायब हो जाता है। अचानक पूरे द्वीप की बिजली चली जाती है। हर तरफ अंधेरा और डर फैल जाता है। डिटेक्टिव बाहर आता है तो उसे एंडी मिलती है। वह उसे यूट्यूबर की मौत के बारे में बताता है। एंडी डर जाती है, लेकिन उसी समय अंधेरे में
एक गोली चलती है और एंडी जमीन पर गिर जाती है। सीन तुरंत फ्लैशबैक में चला जाता है। कुछ दिन पहले एंडी की जुड़वा बहन डिटेक्टिव के पास आई थी। वह बताती है कि एंडी की मौत तो 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी है और उसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन बहन की डायरी पढ़कर उसे यकीन हो चुका था कि एंडी ने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया है। असली कहानी ये थी, कंपनी का आइडिया सबसे पहले एंडी को आया था। उसने पूरा प्लान एक रूमाल पर लिखा था, लेकिन केमिकल को लेकर उसकी और माइल्स की लड़ाई बढ़ती गई। एंडी नहीं चाहती थी कि दुनिया को इस खतरनाक चीज से खतरा हो। माइल्स ने अपने दोस्तों से झूठी गवाही दिलवाकर एंडी को केस में हरा दिया। असली रूमाल जो सच साबित करता था गायब कर दिया गया। फिर एक दिन एंडी को वही असली रूमाल मिल जाता है। वह उसकी तस्वीर बनाकर अपने सभी दोस्तों को भेज देती है, जो साबित करता था कि ग्लास ऑनियन का आइडिया एंडी का था, माइल्स का नहीं। जब अगले दिन एंडी की मौत हुई तो असली वाला रूमाल भी गायब हो गया। डिटेक्टिव ने एंडी की बहन से कहा कि वह उसके साथ माइल्स के आइलैंड पर चले और खुद को एंडी बनाकर दिखाए, ताकि वह सब लोगों की बातें सुन सके और हर जरूरी बात डिटेक्टिव तक पहुंचाती रहे। एंडी की बहन आइलैंड पर आती है और अलग अलग लोगों से बातें सुनती है। वैज्ञानिक बताता है कि माइल्स के केमिकल से जहरीली गैस बनती है, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। पॉलिटिशियन कहती है कि उसे यह प्रोजेक्ट मंजूर नहीं करना चाहिए था, लेकिन माइल्स के दबाव के कारण उसे मंजूरी देनी पड़ी, वरना माइल्स उसकी राजनीति खत्म कर देता। फैशन डिजाइनर के बारे में उसे पता चलता है कि माइल्स ने उसे पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई कि कंपनी का आइडिया माइल्स का था, एंडी का नहीं। यूट्यूबर के बारे में मालूम होता है कि उसने जानबूझकर माइल्स से दोस्ती की ताकि उसे कंपनी में बड़ा पद मिल सके। मतलब सभी लोग माइल्स के साथ खड़े थे क्योंकि हर किसी को उससे फायदा हो रहा था। बाद में पॉलिटिशियन और यूट्यूबर एंडी की बहन, जिसे वे असली एंडी समझ रहे थे, वो बताते हैं कि जब एंडी ने तस्वीर भेजी थी तो वे सब एंडी के घर गए थे, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। इससे साबित हुआ कि एंडी उस समय जिंदा नहीं थी, क्योंकि किसी ने जवाब नहीं दिया। यह सब जानकर डिटेक्टिव का शक इन दोस्तों से हट जाता है। फिर एंडी की बहन पार्टी के बाद सभी कमरों की तलाशी लेती है, लेकिन असली लिफाफा नहीं मिलता। मौजूदा समय में हम देखते हैं कि किसी ने एंडी की बहन को गोली मारी, लेकिन वह बच गई क्योंकि गोली एंडी की डायरी में रुक गई। डिटेक्टिव के कहने पर उसने मरने का नाटक किया ताकि सबको लगे कि वह सच में मर गई है। इस दौरान वह माइल्स के कमरे में जाती है और तस्वीर के पीछे छिपा हुआ असली लिफाफा ढूंढ लेती है, जिसमें असली रूमाल था। इससे साबित हो गया कि एंडी को माइल्स ने ही मारा था। फिर डिटेक्टिव माइल्स को बताता है कि वह जानता है कि यूट्यूबर के जूस में पाइनएप्पल जूस तुमने मिलाया था, जिससे एलर्जी के कारण उसकी मौत हुई। एंडी की बहन असली रूमाल लेकर आती है। डिटेक्टिव बताता है कि जब एंडी ने सबको कंपनी का असली आइडिया भेजा था तो वैज्ञानिक ने वह मेल माइल्स को भी फॉरवर्ड कर दी थी। यह देखकर माइल्स गुस्से में एंडी के घर गया और उसे मारकर रूमाल चुरा लाया। वहीं से तेज गाड़ी चलाते हुए लौट रहा था, तभी यूट्यूबर उससे टकराने वाला था। यूट्यूबर ने ही माइल्स को वहां से निकलते देखा था। इसी वजह से यूट्यूबर उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे कंपनी में बड़ा पद दो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि एंडी को तुमने मारा है। आखिर में एंडी की बहन माइल्स को असली रूमाल दिखाती है, जिस पर ग्लास ऑनियन बार का पुराना लोगो बना होता है। वह बताती है कि वह बार तो 9 साल पहले बंद हो चुका है, जबकि तुमने जो नया रूमाल दिखाया था वह हाल ही में बनाया गया है, यानी तुम्हारा रूमाल नकली था। जब एंडी की बहन असली रूमाल दिखाती है तो माइल्स तुरंत वह रूमाल जला देता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया, लेकिन अब तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। अब तुम ये साबित नहीं कर सकती कि एंडी को मैंने मारा था। हालांकि वहाँ मौजूद सभी लोग माइल्स की सच्चाई जान चुके थे, लेकिन फिर भी कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था, क्योंकि माइल्स के खिलाफ जाने से उनके अपने फायदे खत्म हो जाते। ये देखकर एंडी की बहन बहुत दुखी होती है। उसी समय डिटेक्टिव चुपके से उसके हाथ में वही केमिकल का छोटा टुकड़ा दे देता है जो माइल्स ने पहले उसे खुद दिया था। इसके बाद एंडी की बहन गुस्से में पूरे हॉल की चीजें तोड़ना शुरू कर देती है और वहाँ आग भी लगा देती है, लेकिन माइल्स फिर भी शांत रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है। फिर एंडी की बहन वह केमिकल वाला टुकड़ा माइल्स के सामने दिखाती है। इसे देखते ही माइल्स और बाकी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वह टुकड़ा बहुत ताकतवर ईंधन और ऊर्जा का सोर्स था। जैसे ही वह टुकड़ा आग में फेंका जाता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा हॉल आग में जलने लगता है। बाहर बैठा डिटेक्टिव ये सब देखकर खुश होता है, क्योंकि माइल्स की पूरी मेहनत, दौलत और साम्राज्य आग में जलकर खत्म हो रहा था। जलने से पहले सारे लोग बाहर भागकर निकल आते हैं। बाहर एंडी की बहन माइल्स से कहती है, लूजर, तुम हार गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और अब जब माइल्स पूरी तरह खत्म हो चुका था, उसके सारे दोस्त भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह साबित हो जाता है कि एंडी और यूट्यूबर को माइल्स ने ही मारा था, क्योंकि लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।